सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यह भी एक तरह की प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड है। जब किसी पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो या फिर वो सांस न ले पा रहा हो और बेहोश जो जाए तो सीपीआर से उसकी जान बचाई जा सकती है। बिजली का झटका लगने पर, पानी में डूबने पर और दम घुटने पर सीपीआर से पीड़ित को आराम पहुंचाया जा सकता है। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने पर तो सबसे पहले और समय पर सीपीआर दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर किसी पीड़ित को दिल का दौरा पड़ जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक चिकित्सा देने वाला व्यक्ति खुद न घबराए और पूरा धैर्य रखे। किसी भी तरह की फर्स्ट एड देने से पहले एम्बुलेंस को कॉल करे या फिर हॉस्पिटल को सूचित करे कि आप बहुत ही कम समय में हार्ट अटैक के मरीज को लेकर वहां पहुंचने वाले हैं। पीड़ित के हाल की जांच तुरंत करें। ये देखने की कोशिश करें कि मरीज होश में है कि नहीं, उसकी सांस चल रही है कि नहीं। अगर उसकी सांस चल रही है तो मरीज को आराम से बिठाएं और उसे रिलैक्स कराएं। मरीज के कपड़ों को ढीला कर दे। यदि मरीज को होश नहीं आ रहा हो, उसके दिल की धड़कनें बंद हो गई हो या सांस नहीं चल रही हो तो सीपीआर प्रक्रिया अपनाएं। सीपीआर क्रिया करने में सबसे पहले पीड़ित को किसी ठोस जगह पर लिटा दिया जाता है और प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी नाक और गला चेक कर ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसे सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है। जीभ अगर पलट गई है तो उसे सही जगह पर उंगलियों के सहारे लाया जाता है। सीपीआर में मुख्य रूप से 2 काम किए जाते हैं। पहला छाती को दबाना और दूसरा मुंह से सांस देना, जिसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। पहली प्रक्रिया में पीड़ित के सीने के बीचों बीच हथेली रखकर पंपिंग करते हुए दबाया जाता है। 1 से 2 बार ऐसा करने से धड़कनें फिर से शुरू हो जाएंगी। पंपिंग करते समय दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर उंगलियों से बांध लें। अपने हाथ और कोहनी को सीधा रखें। अगर पंपिंग करने से भी सांस नहीं आती और धड़कनें शुरू नहीं होती तो पंपिंग के साथ मरीज को कृत्रिम सांस देने की कोशिश की जाती है। ऐसा करने के लिए हथेली से छाती को 1 से 2 इंच दबाएं। ऐसा प्रति मिनट में 100 बार करें। सीपीआर में दबाव और कृत्रिम सांस का एक खास अनुपात होता है। 30 बार छाती पर दबाव बनाया जाता है तो 2 बार कृत्रिम सांस दी जाती है। कृत्रिम सांस देते समय मरीज की नाक को 2 उंगलियों से दबाकर मुंह से सांस दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नाक बंद होने पर ही मुंह से दी गई सांस फेफड़ों तक पहुंच पाती है। सांस देते समय ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति लंबी सांस लेकर मरीज के मुंह से मुंह चिपकाए और धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा करने से मरीज के फेफड़ों में हवा भर जाएगी। इस प्रक्रिया में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब कृत्रिम सांस दी जा रही है तो मरीज की छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। ये प्रक्रिया तब तक चलने देनी है जब तक पीड़ित खुद से सांस न लेने लगे। जब मरीज खुद से सांस लेने लगे तब ये प्रक्रिया रोकनी होती है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अतुल्य हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की ऑर्थो से संबंध बीमारी के लिए अतुल्य हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर नरेंद्र अटोलिया से संपर्क करें। थैंक यू।